जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल RTM एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए हम देखते हैं, कोई फंक्शन को चेक करना है, वन वन है और मेनी वन है, तो इसको हम बहुत ही आसानी से समझते हैं कि दिया हुआ फंक्शन आपको पूछ लिया जाता है कि यह बताओ वन वन है कि मेनी वन है कि क्या होगा, तो आप फंक्शन को देखकर तुरंत पहचान सकते हैं। ऐसा मैं तरीका बताने जा रहा हूँ। वैसे तरीके तो 3-4 तरीके हैं, जो सबसे आसान तरीका इसमें सबसे ये मिलेगा आपको। ठीक, डिफरेंशियल मेथड में सबसे आसान तरीका है, क्योंकि डिफरेंशियल लगभग इंटर के सारे बच्चे लगभग जान चुके होते हैं। फंक्शन ही शुरू होता है लगभग इंटर के बाद से, इंटर से ही शुरू होता है। तो डिफरेंशियल यदि जानते हैं तो आप बहुत ही आसानी से तुरंत फंक्शन को देखकर तुरंत जान सकते हैं कि ये फंक्शन वन वन होगा और मेनी वन होगा। भाई अगर वन वन नहीं होगा तो मेनी वन होगा कोई फंक्शन, है ना। तो चलिए मैं चारों मेथड को बताऊंगा बहुत ही आसानी से, जिससे आप हर फंक्शन पे इसको लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड है ग्राफिकल, दूसरा है आपका अलजेब्रिक मेथड से बताया जाएगा, फिर डिफरेंशियल मेथड से हम बताएंगे आपको, फिर एक विजुअल मेथड है उसको भी बताएंगे, बिल्कुल देख कर जान जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए हम ग्राफिकल मेथड को जो लोग शुरू कर रहे हैं, हम ये शुरू करने हैं। देखिए हम फंक्शन को बता चुके हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल या कोई भी इक्वेशन दिया है या कोई भी कर्व का ग्राफ दिया है और वो पूछ रहा है भैया ये फंक्शन है कि नहीं है, तो उसको हम चेक करने का बता दिए हैं ना। कितना आसान बता दिए कि आप बिल्कुल 1 सेकंड में जान सकते हैं कि फंक्शन है कि नहीं है। तो उसको वीडियो में जाके जरूर देख लीजिएगा। और यदि फंक्शन है तो पूछ लेता है कि भैया ये वन वन है कि मेनी वन है, तो उसके आगे हम देखते हैं कि कोई भी फंक्शन है तो वो कैसा है, मेनी वन है और वन वन होगा या मेनी वन होगा, वो कैसा होगा उसको हम देख के जानेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल में क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ग्राफिकल में हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। कैसा ग्राफ खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं। पहला देखिए एक ड्रा करते हैं, ग्राफ तो दिया रहेगा या हम फंक्शन का ग्राफ खींच लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, ड्रा ए लाइन, एक लाइन ड्रा करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। अगर लाइन इफ लाइन कट्स, यहाँ पे समझिएगा, इफ लाइन कट्स द ग्राफ, कट्स ग्राफ छोटा छोटा लिखिएगा भाई, कट्स ग्राफ मोर देन 1 पॉइंट, क्या मोर देन 1 पॉइंट, मोर देन 1 पॉइंट, यानी यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचा गया और वह लाइन जो दिए हुए ग्राफ है यानी फंक्शन के ग्राफ को अगर एक से मोर देन 1 पॉइंट, एक से मोर देन 1 पॉइंट, एक से अधिक पॉइंट पे काटती है, देन नो फंक्शन होगा, देन नो वन वन होगा। क्या होगा, नॉट वन वन हो जाएगा। ये क्या होगा, नॉट वन वन होगा। और भैया अगर वन वन नहीं है फंक्शन तो है कैसा, नॉट वन वन कहें या मेनी वन कहते हैं, है ना भाई। फंक्शन दुइये होते हैं, या तो वन वन होगा या तो मेनी वन होगा। तो अगर वन वन नहीं होगा तो वो कैसा होगा, मेनी वन होगा। मोर देन 1 पॉइंट हमने कहा है। और अगर सिंगल पॉइंट पे करता है, अगर सिंगल पॉइंट पे कट करता है ग्राफ, अगर सिंगल पॉइंट पे कट करता है ग्राफ तो कैसा होगा, वन वन होगा। ठीक, अभी हम आपको बहुत आसानी से समझाएंगे, पहले समझ लीजिए। यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचनी है, अगर लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर दी तो इसका मतलब वन वन नहीं है, यानी मेनी वन है। और अगर सिंगल पॉइंट पे कट रहा है तो क्या होगा, वन वन होगा। अब ऐसे समझिए, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींच रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ किसी अलग अलग वैल्यू पे उसकी सेम वैल्यू मिल जा रही है ना, अलग अलग वैल्यू पे सेम इमेज मिल जा रहा है। और अगर सेम इमेज मिल जा रहा है तो वन वन नहीं होगा। तो चलो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर दिया है, मान लीजिए कोई y एक फंक्शन है x का जो एक्स स्क्वायर से डिफाइन है। अब इसको चेक करना है कि वन वन है कि नहीं है। तो चलिए हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड क्या है, ग्राफ बना लीजिए इस फंक्शन का, इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो ये y है, ये x है। तो ये पता है कि x की वैल्यू चाहे नेगेटिव दोगे चाहे पॉजिटिव दोगे, ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा, क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं ना, ये स्क्वायर है तो इसके अंदर चाहे नेगेटिव डालोगे चाहे पॉजिटिव डालोगे दोनों आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो ये से मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ग्राफ को बहुत आसान होता है खींचना। मान लीजिए हम बिल्कुल नहीं जानते हैं ग्राफ के बारे में, तो हम आराम से खींच सकते हैं। जैसे x की वैल्यू 1 दोगे, ये मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे। मान लो x की वैल्यू 1 दोगे तो 1 मिलेगा, x की वैल्यू 2 दोगे तो 4 मिल जाएगा ना। तो इस तरह से ऐसे ऐसे वैल्यू मिलेगा ना। और ऐसे इसमें भी इधर मिलेगा, -1 रखो तो प्लस में 1 देगा, -2 रखो तो +4 देगा। इस तरह से मान लो दे रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अब x एक्सिस क्या है, ये है।
अब हमें यह ग्राफ दिया है, इस ग्राफ को चेक करना है कि 1 1 है कि मेनी 1 है। तो आपको क्या करना है, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचनी है। भाई ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन क्या होगा, कहीं भी खींच सकते हो, ये खींच दिए चाहे ये खींच दो, कहीं भी खींचोगे तो हम देख रहे हैं ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है। और अगर एक से ज्यादा मोर देन 1 पॉइंट कर रही है तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 नहीं होगा बट मेनी 1 होगा। तो ये कैसा है, 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, ये मेनी 1 है, नॉट 1 1। ये क्या है, नॉट 1 1, ये क्या है, नॉट 1 1 यानी मेनी 1 है। ये समझ में आ रहा है। बट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर ये फंक्शन पूरा ये कोई फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है तब तो यह है कि नॉट 1 1 है ये। बट अभी हम इस फंक्शन को ये कह दें कि एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। क्या, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। फंक्शन कैसा डिफाइन है, y बराबर f(x) बराबर x²। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो इसका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। नेचुरल नंबर में यह है कि आप निगेटिव नहीं दे दोगे, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, 1 2 3 4 यही सब तो नंबर आएंगे। तो ये सब नंबर दोगे, 1 दोगे तो क्या मिलेगा, 2 1 मिलेगा, 2 दोगे तो 4 मिलेगा। तो ये जैसे 1 दिए, 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, 5 दिए, तो 1 2 3 दोगे और तो ये वैल्यू कैसे होगी, ये y है तो इसकी वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगा। जैसे जैसे हम देंगे है ना, 1 देंगे तो मुझे 1 मिलेगा, 2 दोगे तो मुझे 4 मिलेगा, तो 2 के सामने कहीं 4 आएगा। तो इस तरह से माने ये इस तरह से ग्राफ होगा। तो इसका ग्राफ देख रहे हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचोगे, ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन खींचोगे तो क्या होगा, ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये होता है कोई भी फंक्शन को 1 1 मेनी 1 बनाया जा सकता है, उसके अगर हम डोमेन और रेंज को बाउंड कर दें तो बनाया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डोमेन को बाउंड कर दें, रेंज हमारा बाउंड हो या ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन को बाउंड कर दें। रियल नंबर से अगर हम डोमेन क्या करते हैं, नेचुरल नंबर कर दें, तो नेचुरल नंबर करने पर ये क्या होगा, फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब अगर सीधे यही देता है कि ये चेक करो y बराबर f(x), कोई फंक्शन दिया x², इसको 1 1 और मेनी 1 चेक करना है। अगर कोई डोमेन नहीं दिया कि फंक्शन मेरा कहां से कहां तक है, तो आपको रियल नंबर मान के चलना है। ठीक, ये सब रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। तो अगर कोई डोमेन नहीं रखा है या कोई फंक्शन नहीं डिफाइन है कि मेरा फंक्शन कहां से कहां तक है, तो आप रियल नंबर पे डिफाइन करिएगा। और यदि दे रखा है कि मेरा फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है या इंटीजर से इंटीजर में है, तो इस तरह से फंक्शन को करोगे तो कुछ और आएगा। तो नेचुरल नंबर से नेचुरल में तो ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। बट अभी इंटीजर से इंटीजर देखें या रियल नंबर से रियल नंबर देखें तो फंक्शन 1 1 नहीं है। तो ये हम ग्राफिकल मेथड बता रहे थे, ग्राफिकल में आराम से आप कर सकते हो। अच्छा, इसी को अगर हम अलजेब्रिक मेथड में करें तो थोड़ा सा देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। अलजेब्रिक ये फंक्शन कैसा है, रियल नंबर में तो नॉट 1 1 है बट नेचुरल नंबर में क्या है, ये 1 1 है। अभी आपने देखा, बिल्कुल कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हम इसी को अलजेब्रिक मेथड से देखना चाहें तो आप देखिए, ये तो हम बता दिए। अब अलजेब्रिक मेथड क्या है, अलजेब्रिक मेथड में ये होता है कोई फंक्शन क्या करते हैं, x1 और x2 कोई दो एलिमेंट डोमेन का ले लेते हैं, इस तरह लेते हैं सच दैट f(x1) बराबर f(x2)। अगर f(x1) बराबर f(x2) ले लिए और इससे हमें सॉल्व मिल गया कि x1 बराबर x2 हो गया, तो ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। देन क्या होगा, फंक्शन जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, 1 1 होगा। और अगर ये x1 अदरवाइज यानी x1 इफ x1 डज नॉट इक्वल x2 मिल गया तो फंक्शन कैसा होगा, मेनी 1 होगा। समझ पा रहे हो, ये पहला तरीका है अलजेब्रिक का। या दूसरा तरीका यह है कि यदि x1 डज नॉट इक्वल x2 हो तो दिस इंप्लाइज करे कि f(x1) डज नॉट इक्वल f(x2) हो। ठीक, तो ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। और अगर x1 डज नॉट इक्वल x2 है, यहाँ देखो x1 डज नॉट इक्वल x2 है, x1 और x2 इक्वल नहीं है, बट यहाँ देखो बट क्या होगा, f(x1) अगर f(x2) बराबर हो गए, यानी ये वैल्यू सेम नहीं है बट उसकी इमेज सेम हो जा रही है, और इमेज सेम हो जा रही तो फंक्शन कैसा होगा, मेनी 1 हो जाएगा। वो कैसा होगा, मेनी 1 होगा। तो ये देखिए, तो इसको देखते हैं। हमें लग रहा है इंक थोड़ा धीमा चल रहा है तो दूसरा हम बदल लेते हैं पेन को। तो इस तरह से देखिए, जैसे मान लीजिए समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो ये फंक्शन दिया है f(x) बराबर x², ये फंक्शन मेरा दिया है, तो चलो हम इसको फॉलो करते हैं। लेकिन ये पता होना चाहिए, अगर कोई फंक्शन नहीं दिया कि कहां से कहां तक है, तो इसको हम रियल नंबर में डिफाइन लेके चलेंगे। तो रियल नंबर में देखें कि
लेट क्या x1 और x2 दो एलिमेंट मान लेते हैं, x1 और x2 दो एलिमेंट मान लेते हैं किसके, रियल नंबर के। कैसे मान लेते हैं कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो जाए। तो यहाँ पे देखो f ऑफ x1 माने क्या होगा, x1 स्क्वायर बराबर क्या होगा, x2 स्क्वायर। अब आप सोच रहे हैं कि x1 बराबर x2 काट दे, तो एक्चुअली यह नहीं हो जाता है। x1 बराबर यहाँ क्या होगा, x1 बराबर होगा प्लस माइनस x2 होगा ना। तो यहाँ पे देखो x1 और x2 बराबर नहीं आए, एक कंडीशन में x1 बराबर, यहाँ तो ये तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। अभी इसको इंक भरना पड़ेगा, लेकिन अब वीडियो बनना शुरू हो गया तो बीच में रोकना पड़ेगा। देखो यहाँ पे x1 प्लस माइनस x2 मिल रहा है, इसका मतलब x1 का मान x2 भी हो सकता है और माइनस x2 भी हो सकता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये दोनों कभी बराबर हो रहे हैं, कभी नहीं बराबर हो रहा है। तो ये फंक्शन क्या होगा, रियल नंबर में नॉट 1 1 होगा। क्या होगा, रियल नंबर में नॉट 1 1 होगा, ये ध्यान दीजिए। बट नेचुरल नंबर में अगर हम देखें तो नेचुरल नंबर में निगेटिव नंबर होता नहीं, तो इसको काट देंगे तो x1 बराबर x2 मिल जाएगा। और x1 बराबर x2 अगर हमें मिल गया तो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन 1 1 हो जाएगा, है ना। तो अलजेब्रिक मेथड का है। या यहाँ पे देखें x1 बराबर, ये दूसरा मेथड अगर हम देखें चेक करने, इससे भी 1 1 और मेनी 1 चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो x1 डज नॉट इक्वल x2 लो, यानी अगर हम यहाँ पे देखो, चलो एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। ये तो हो गया, जान गए। एग्जांपल से ये दिखा देते हैं। मान लीजिए हम x1 का मान 2 ले लेते हैं और x2 का मान -2 ले लेते हैं। ऐसा लेना है जो बराबर ना हो, तो ये कहाँ बराबर है। बट एफ ऑफ x1 का मान लें यानी -2 का मान निकालें तो क्या आएगा, मतलब ये 2 एफ ऑफ x1 निकालें, एफ ऑफ x1 यानी x का मान 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा। इसमें रखोगे तो मानना है इसके जब 2 रखना है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और यहीं पे एफ ऑफ -2 निकाल लें तो ये क्या होगा, -2 का स्क्वायर होगा, ये भी क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर x1 डज नॉट इक्वल x2 था, यहाँ देखो x1 डज नॉट इक्वल x2 था, तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 अगर मिल जाए तो फंक्शन कैसा होगा, मेनी 1 होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, बट इसकी इमेज क्या हो रही है, बराबर है, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 हो जा रहा है। तो फंक्शन कैसा होगा, मेनी 1 होगा। तो रियल नंबर में ये मेनी 1 हो जा रहा है। बट 1 1 में देखें तो 1 1 में आपको क्या है, निगेटिव देंगे नहीं तो हर वैल्यू का एक अलग इमेज मिलेगा। तो अगर हर वैल्यू का एक अलग इमेज मिलती है तो फंक्शन 1 1 होता है ना। तो इस तरह से देख रहे हैं, बहुत ही आसान होता है ये सब। कंपटीशन में आप भी कुछ सेकंड में कर सकते हैं। ये सब तो हम बता रहे हैं, समझाने का तरीका, लगाने का तरीका बता रहे हैं। अब डिफरेंशियल मेथड में देखो, डिफरेंशियल मेथड में क्या करना है, अगर कोई फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है, ये तो पहली बात है डिफरेंशिएबल होना चाहिए क्योंकि डिफरेंशियल लागू हो रहा है। कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो पहला स्टेप, अगर हम dy/dx इसका निकालें, अगर dy/dx का मान हमेशा 0 से बड़ा आता है, क्या 0 से बड़ा आता है या 0 से छोटा है, यानी कोई एक चीज आए या तो 0 से बड़ा आए या 0 से छोटा आए, तो वो फंक्शन कैसा होगा, आपका 1 1 होगा। तो क्या होगा, 1 1 होगा। समझ पा रहे हो, यहाँ ये चीज समझ पा रहे हो। यानी dy/dx का मान निकाला जाए तो x के, यहाँ पे और थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, चलो dy/dx फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल। अब रियल, अगर फंक्शन रियल से रियल है तो रियल की बात हो रही है, नेचुरल नंबर से होगा तो नेचुरल नंबर की बात हो रही है। यानी फंक्शन कहाँ का है, डोमेन का एलिमेंट है। ये x जो है डोमेन का एलिमेंट लेने पर, x का डोमेन का एलिमेंट लेने पर अगर dy/dx का मान हमेशा 0 से बड़ा आता है तो वो फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। या यहाँ पे और या dy/dx का मान 0 से छोटा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। देखो dy/dx का मान 0 से बड़ा का मतलब ये इंक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अगर ये लेस देन 0 आता है ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, है ना। और चूंकि आप जानते हैं डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग फंक्शन अगर हो तो फंक्शन 1 1 होता है। बट समटाइम्स इंक्रीज कर रहा हो, समटाइम्स डिक्रीज कर रहा हो तो फंक्शन नॉट 1 1 होगा। यानी यदि dy/dx का मान आपको कहीं dy/dx का मान कहीं 0 से बड़ा मिले या 0 से कहीं छोटा मिले तो ये क्या होगा, मेनी 1 हो जाएगा। क्या होगा, मेनी 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं हमारी बात। यानी dy/dx का मान हम कहीं पे आपको 0 से बड़ा मिल रहा है, कहीं पे x का मान 0 से छोटा मिल रहा है, तो ये क्या होगा, मेनी 1 हो जाएगा, नहीं 1 1 नहीं रह जाएगा। बट अगर dy/dx का मान 0 से या तो बड़ा ही मिले, चाहे x की वैल्यू चाहे जो रखो, या dy/dx का मान 0 से छोटा ही मिले, x की वैल्यू चाहे जो रखो, तो फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, 1 1 होगा।
ठीक है, तो आराम से चेक कर सकते हैं। जैसे अभी हम देखें इसको मिटाल के, इसको ना मिटाने, मान लो कोई फंक्शन दिया है y बराबर एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर, उसी को चेक करना चाह रहे हैं। फंक्शन मेरा क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर है। यहाँ पे देखो तो dy बाई डी एक्स का मान क्या आएगा, dy बाई डी एक्स का मान इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, 2x आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं x की वैल्यू, यहाँ देखो dy बाई डी एक्स का मान क्या है, 2x है। 2x का मतलब क्या हुआ, अगर हम x का मान 0 से बड़ा देंगे तो ये तो 0 से बड़ा मिलेगा ना, बट अगर x का मान हम 0 से छोटा दे देंगे यानी निगेटिव दे देंगे तो इसका मान क्या आएगा, निगेटिव आना शुरू हो जाएगा। तो देखो कभी ये 0 से बड़ा हो रहा है, कभी 0 से छोटा हो रहा है, तो ये क्या हो गया, मेनी वन, नॉट 1 1 हो गया। क्या हो गया, नॉट 1 1 हो गया। हमने बताया या तो बड़ा ही मिले या तो छोटा ही मिले तो वो फंक्शन 1 1 होगा, बट ये कहीं आपको 0 से बड़ा मिल रहा है, कहीं 0 से छोटा मिल रहा है, तो ये मेनी 1 हो जाएगा, तो ये नॉट 1 1 हो जाएगा, यानी कैसा होगा, मेनी 1 होगा। तो बहुत आसान है चेक करने का, फंक्शन बिल्कुल खिलौना है, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि समटाइम्स ये लेस देन 0 हो रहा है, समटाइम्स ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो यानी कहीं फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहीं डिक्रीज कर रहा है, तो इस तरह से फंक्शन क्या होगा, ये 1 1 नहीं हो सकता, है ना। आप देखिए थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, बट ये हमने बताया नहीं रियल नंबर से रियल नंबर ये नॉट 1 1 होगा, बट अगर हम इसको नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर कर दें, है ना, या पॉजिटिव रियल कर दे तो पॉजिटिव रियल पे भी ये क्या होगा, 1 1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं, है ना। तो फंक्शन डिपेंड करता है फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, तो वो आप देखेंगे, जरूर देखेंगे इस बात को। अब चलो हम डिफरेंशियल बता दिए, अब इसको विजुअल मेथड बताएं। विजुअल माने बिल्कुल आप देख के जान जाएं। देखने का मतलब यह जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया है, तो ये y है, ये मेरा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, ये फंक्शन मान लो x से y तक है, ये फंक्शन मेरा x से y तक है। अब फंक्शन x और y है क्या, अगर x y दोनों रियल नंबर हो जाएंगे तो कुछ भी दे सकते हैं, तो जो 0 -1 -2 माइनस मतलब 1 2 3, हालांकि यहाँ पे तो हम देखो इंटीजर दे रहे हैं, और यहाँ रियल नंबर का मतलब इसको 0 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है, 0.1 है 0.2 है, तो चलो मान लो नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा हम इसके एग्जाम्पल बता रहे हैं। यहाँ पे भी 0 1 2 3 और यहाँ पे -1 -2 -3 आएगा। अब देखो -2 लोगे तो यहाँ क्या मान का आएगा, यहाँ 4 है, मान लो -2 लोगे तो यहाँ का मान 4 आएगा, और अगर आप 2 लोगे तब भी इसका मान 4 आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक पिता के 2 लड़के मिल गए, अगर एक पिता के 2 लड़के हो गए तो 1 1 कहाँ रह गया, 1 1 हम बताए थे ना कि ये सन ले लो, ये फादर ले लो, अगर एक पिता का एक लड़का तो 1 1 होगा, अगर एक पिता के एक से अधिक लड़के हो गए तो मेनी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 ऐसा है जिसके 2 बेटे हैं, 2 और -2, तो ये क्या हो, मेनी 1 हो गया। ये कैसा हो गया, मेनी 1 हो गया। तो बहुत आसान है, आप इसको देख के पहचान सकते हैं। बट यहीं पे अगर हम नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर कर दें, फंक्शन अगर यहीं पे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में कर दिया जाए तो नेचुरल नंबर में क्या 1 2 3 4 5 6 होगा, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होगा। अब 1 पे 1 आएगा, 2 पे 4 आएगा, 3 पे 6 आएगा। इस तरह से देख रहे हैं हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज है, हर एलिमेंट का अगर यूनिक इमेज है तो वो फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है। तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में फंक्शन कैसा होगा, है ना, 1 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं, बहुत आसान है। अब हम आपको क्या बताएं, ये सब तो चीज़ बिल्कुल जनरली है, आप जान सकते हो देख करके ना। तो हमने देखो चारों काइंड बता दिया, लेकिन सबसे आसान मेथड आपको लगा होगा कैलकुलस वाला। कैलकुलस में देख करके फंक्शन को आप पहचान सकते हैं। अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन दूंगा, तो उससे आप मेनी 1 और 1 1 तुरंत जान जाएंगे। अब चलिए हम चलते हैं 1 2 और इंटू पहचान ले थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, बस सारा मैं एक्सरसाइज करवाना शुरू कर दूँ।